द शंखनाद चैनल में आए हुए सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। सबको जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे, घर परिवार सब ठीक होगा। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस चैनल की वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ तो ध्यान में आ रहा है देश इस समय एक बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है। कुछ समय से ऐसा लग रहा है देश हमारा कुछ समस्याओं से घिर गया है और समाज महसूस कर रहा है, देशभक्त जनता महसूस कर रही है, सनातन धर्म में हिंदू महसूस कर रहा है कि ये हम पर ऐसे अन्याय अत्याचार कब तक होते रहेंगे, कब तक अपने ही देश में आजाद होने के बाद भी हम इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। जो कुछ महीनों से हमारे देश में हो रहा है, क्या वो किसी और देश में हो सकता है? कल को अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, चाइना में, जापान में, इजराइल में, किसी भी मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध देश में कोई वहाँ की मूल आबादी को, उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, महापुरुष है, रीति रिवाज है, क्या कोई इस तरह चैलेंज कर सकता है? और इस तरह से उनकी इन सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हुए, षड्यंत्र करते हुए जिंदा रह सकता है, बिगड़ जेल जाने से रह सकता है? हमारा देश वास्तव में करवट ले रहा है, बदल रहा है, परंतु इतने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने हमारे 4 मारे, हमने उनके 8, 10, 12, 15 मार दिए, इससे काम नहीं चलेगा। पिछले कुछ समय से जो देश में घटना चक्र चल रहा है, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और जनता के मन में उसका समाधान क्या है वो भी रखने का प्रयास करता हूं। मैं सबसे पहले आपके सामने बातचीत करता हूं बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। आप कल्पना करो कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू रहता है, ये बाहर से नहीं गया है, वहीं का रहने वाला है। जब देश का विभाजन हुआ उस समय वो 24-25% से कम नहीं था, आज वो 7 से 8% हो गया है। हिंदुओं पर हमले होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, मूर्तियां खंडित की जाती हैं, बहनों को उठाकर ले जाते हैं, जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, हिंदुओं को मार देते हैं। पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कितनी घटनाएं। अगर यही घटनाएं, ये जो मैंने देशों के नाम गिनाए, इनके लोगों के साथ हुई होती, ये देश क्या करता? जिस बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया, अपना खून बहाकर, अपना रक्त बहाकर, कई हजार जवान मारे गए, कई हजार घायल हो गए, वो बांग्लादेश जिसके 30 लाख से अधिक लोग मारे गए, वो बांग्लादेश जिसकी 25-30 माताओं बहनों को पाकिस्तान के सैनिक उठाकर ले गए, उनके साथ रेप की घटनाएं हुई और उनमें से कुछ को मार भी दिया। आज वो बांग्लादेश उस पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमारे बारे में सोचता है हमने उनकी आज़ादी के संग्राम में कुछ भी नहीं किया। हमारा त्याग, हमारा बलिदान, हमने कष्ट सहन किए, उसको भूल गए। हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनको बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छी है, पर कहाँ चूक हुई हमसे? बांग्लादेश कहाँ जा रहा है? शेख हसीना के खिलाफ कितनी बड़ी बगावत की तैयारी हो रही है, इसका आभास नहीं मिल पाया। और आभास मिल जाता तो इसको काउंटर कैसे करना है, इस संकट में से बचाना कैसे है, ये तैयारी हम लोग कर पाते। एक काम तो हमने अच्छा किया, हम शेख हसीना को वहां से सुरक्षित निकाल लाए, जिसकी हमारे साथ बड़ी सहानुभूति थी और जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के कारण बांग्लादेश अत्याचारों से मुक्ति पाकर एक अलग देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आ गया। परंतु ये तो मानना पड़ेगा ना कहीं चूक तो हुई है। हम पता नहीं लगा पाए बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। एक छात्रों का आंदोलन प्रारंभ होता है, कुछ दो में नाटकीय मोड़ लेकर के सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, हिंदुओं पर हमले हो जाते हैं, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये जो षड्यंत्र था, इसके पीछे 3 ताकतें। एक ताकत थी मुस्लिम देश जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, दूसरी ताकत थी उस समय अमेरिका की बाइडेन सरकार। ट्रंप जी के आने के बाद बदल आया है, लेकिन बाइडेन सरकार, कुछ यूरोपियन देश इसके पीछे जरूर थे। तीसरी ताकत चाइना, कम्युनिस्ट ताकत। दुनिया में 3 ही ताकत है, इस्लाम की ताकत है, ईसाइयत की ताकत है और तीसरी ताकत है चाइना कम्युनिस्टों की। तीनों ताकत इस षड्यंत्र के पीछे थी और वो कितने दिन से लगे हुए थे इस कार्यक्रम की तैयारी में। हमारी खुफिया एजेंसी को इसका पता होना चाहिए था, शेख हसीना को भी पता होना चाहिए था। एक कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। अब जो हुआ सो हुआ, अमेरिका में सत्ता बदल गई, राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप जी आ गए। उनकी सोच, उनका विचार बहुत अच्छा है। अब हमको ये सोचकर बांग्लादेश में क्या हो रहा है हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। लगभग 7-8%
1.5 करोड़ के लगभग हिंदू अभी वहां उपस्थित है। वो कहीं बाहर से नहीं आया, वहीं का मूल नागरिक है, बंगाली भाषा बोलता है। हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा, इजराइल की तरह, अन्य मजबूत राष्ट्रों की तरह ये नहीं होने दें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सारी जितने हमारे सनातन धर्मी लोग हैं या जो इस देश के बारे में, देश की वर्तमान सरकार के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सनातन धर्म वालों का, इस देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। हमको क्विक एक्शन, जल्दी से कार्यवाही करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान में देखा है हिंदुओं का क्या हाल हुआ है। हमको ज्यादा देर सवेर ना करके एक इलाका तय कर लेना चाहिए कि आज नहीं, आने वाले 5-7 साल में कोई हिंदू बांग्लादेश में नहीं बचेगा। एक्सपर्ट जो लोग हैं उनका विषय है 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले कौन से हों जो भारत की सीमा से लगते हुए हों, उस एरिया को लेकर के, उस इलाके को लेकर के 1.5 करोड़ बांग्लादेश में बचे हिंदुओं को वहां पर बसा देना। और दूसरी बात, वो तो बांग्लादेश में रहने वाले मूल हिंदुओं को भगा रहा है। 24-25% से 8% रह गए। इधर ट्रंप जी ने भी अवैध रूप से रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले दुनिया के लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, और जिनको निकाला उनके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाली हुई हैं। हमको 4 करोड़ बांग्लादेश का घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान को निकालने में क्या दिक्कत है? जब वो 4 करोड़ के और 5-7-8 करोड़ हो जाएंगे, वो आज भी हमको जीने नहीं देते हैं, आज भी गड़बड़ करते हैं। आसाम में, बंगाल में और भी काफी जगह। हमको जो बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, उनको यहाँ से भगाने में क्या दिक्कत? ट्रंप वही अमेरिका में कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले हमारे मूल लोगों को साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने निर्यात जो सामान बांग्लादेश करता था, हमने उनके निर्यात पर रोक लगा दी। वो हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकते। सुझाव है इस देश के सनातन धर्मियों का, इस देश के हिंदू जनमानस का, नंबर 1, घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन करके निकाले, एक को नहीं रहने दें। और दूसरा है बांग्लादेश का एक हिस्सा, 4-6 जिलों का, कितने एरिया का विचार करके, चिंतन करके योजना बनाएं, वहां पर ला करके सारे हिंदुओं को बसा दें। 5-6 वर्षों के बाद ये हिंदू भी वहां नहीं मिलेगा। मैंने ये सुझाव बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में दिया है, और बांग्लादेश के बारे में हम जो जो कदम उठा सकते हैं, जिन जिन के कारण उसको हमसे मदद मिलती है, उस सब के बारे में विचार करके उन सब पर रोक लगा देनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये सुधरने वाले नहीं।